एक छोटे से गांव में 3 बहनें हम अपनी माँ के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। घर गरीब था लेकिन तीनों बहनें हमेशा मिलजुल कर रहती थी। गांव के लोग उनकी एकता और अच्छे स्वभाव का तारीफ करते थे। बेटियों, मेहनत करने वाला इंसान कभी हारता नहीं। ऊपर वाला एक दिन जरूर मेहनत का फल देता है। माँ, हम हमेशा मेहनत करेंगे और आपका नाम रोशन करेंगे। हम तीनों हमेशा साथ रहेंगे। कोई भी परेशानी आए हम डरेंगे नहीं। हाँ माँ, हम सब मिलकर अपने घर की हालत बदलेंगे। तीनों बहनें घर का काम बांटकर करने लगी। गंगा खाना बनाने लगी, जमुना पानी भरने चली गई और सरस्वती आंगन साफ करने लगी। थोड़ी ही देर में तीनों काम पूरा हो गया। देखो, मिलकर काम करने से कितना जल्दी सब हो गया। इसलिए तो माँ हमेशा कहती है कि एकता में ताकत होती है। अब चलो खेत का काम भी जल्दी खत्म कर लेते हैं। तीनों बहनें खेत की ओर चल पड़ी। रास्ते में गांव के लोग उन्हें देखकर मुस्कुराए। तीनों ने सबको नमस्ते किया और आगे बढ़ गई थी। तुम तीनों बहनों हमेशा मेहनत करती हो। ऊपर वाले तुम्हें जरूर खुशियाँ देगा। हम बस अपना कर्तव्य निभाते हैं। आपका आशीर्वाद हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है। हम कभी मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे। खेत पहुंचकर तीनों अपने अपने काम में लग गई। धूप तेज थी, फिर भी किसी ने शिकायत नहीं की। वे हंसते बोलते अपना काम करती रही। दीदी, आज धूप बहुत तेज है, थोड़ी देर और मेहनत कर लो, फिर हम आराम करेंगे और मैं सबके लिए ठंडा पानी लेकर आती हूँ। काम पूरा करके तीनों घर लौटने लगी। रास्ते में उन्होंने एक बूढ़ी औरत को भारी लकड़ियों का गट्ठर उठाए देखा। वो बहुत थकी हुई लग रही थी। बेटियों, क्या कोई मेरी थोड़ी मदद कर देगा? अम्मा, आप चिंता मत कीजिए, हम आपका गट्ठर उठा देते हैं। आइए, हम आपको घर तक छोड़ देते हैं। अम्मा, अब आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तीनों बहनों ने बिना कुछ सोचे बूढ़ी औरत की मदद की। बूढ़ी औरत उन्हें ध्यान से देखती रही। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। जब वे उसके छोटे से घर के पास पहुंची तो बूढ़ी औरत ने तीनों को प्यार से देखा। तुम तीनों का दिल बहुत साफ है। जल्दी तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी किस्मत बदल देगा। अम्मा, आप ऐसा क्यों कह रही हो? सही समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कुछ अच्छा जरूर होने वाला है। अगले दिन सुबह तीनों बहनें जल्दी उठी, माँ के साथ घर का पूरा काम किया और खेत जाने की तैयारी करने लगी। लेकिन बूढ़ी औरत की बातें बार बार उनके मन में घूम रही थी। दीदी, क्या सच में हमारी किस्मत बदलने वाली है? पता नहीं, लेकिन हमें अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए। माँ हमेशा कहती कि मेहनत करने वालों की किस्मत खुद बदलती है। बिल्कुल सही कहा। अच्छे कर्म करते रहो, बाकी ऊपर वाले पर छोड़ दो। तीनों बहनें खेत की ओर चल पड़ी। रास्ते में वहीं पुराना बरगद का पेड़ दिखाई दिया। वे कुछ देर वहां रुकी। जब भी यहाँ आते हैं मन खुश हो जाता है। प्रकृति हमेशा मन को शांति देती। चलो, आज का काम भी जल्दी पूरा करते हैं। खेत में काम करते समय गंगा की नज़र मिट्टी में आधी दबी एक छोटी लकड़ी की डिबिया पर पड़ी। उसने धीरे से उसे बाहर निकाला। तीनों बहनें हैरानी से उसे देखने लगी। देखो, यहाँ एक डिबिया पड़ी है, जल्दी खोलो। दीदी, इसमें क्या है? पहले देख लो, कहीं यह किसी और की चीज़ तो नहीं। जमुना ने धीरे से डिबिया खोली। उसके अंदर एक पुराना कागज रखा था। उस पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन शब्द पूरी तरह साफ नहीं दिख रहे थे। इसमें क्या लिखा है? कुछ शब्द मिट गए हैं, लेकिन इसमें किसी पुराने खजाने का जिक्र है। क्या यह उसी बूढ़ी अम्मा की बात से जुड़ा हो सकता है? अभी कुछ कहना मुश्किल है, तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। तीनों बहनों ने मुड़कर देखा। गांव का लालची जमींदार उनकी ओर बढ़ रहा था। उसकी नज़र सीधे उस डिबिया पर थी। तुम्हारे हाथ में क्या है? मुझे अभी दिखाओ।
यह हमें खेत में मिली है। जो भी खेत में मिलता है वह मेरा होता है। डिबिया मुझे दे दो, पहले हम जानेंगे कि यह क्या है, उसके बाद ही कोई फैसला होगा। ठीक है, लेकिन याद रखना मैं फिर वापस आऊँगा। जमींदार वहाँ से चला गया, लेकिन उसकी बातें सुनकर तीनों बहनें चिंतित हो गई। गंगा ने डिबिया को संभाल कर अपने कपड़े में छिपा लिया। अब उन्हें समझ आ गया था कि आगे कुछ बड़ा होने वाला है। जमींदार जाने के बाद तीनों बहनें कुछ देर तक चुप रही। जमुना ने डिबिया को संभाल कर रखा और अपनी बहनों को हिम्मत दी। उसे लग रहा था कि इस डिबिया का संबंध बूढ़ी औरत की बात से जरूर है। हमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर यह चीज़ हमें मिली है तो पहले हम इसका सच पता करना चाहिए। लेकिन अगर जमींदार दोबारा आ गया तो हम उससे झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन अपनी चीज़ भी बिना जाने किसी को नहीं देंगे। दीदी, मुझे लगता है जमींदार उस कागज़ के पीछे जरूर पड़ेगा। तीनों बहनें खेत का काम जल्दी पूरा करके घर लौट आई। गंगा ने माँ को पूरी बात बताई और डिबिया उनके सामने रख दी। बेटियों, यह बात बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ाना। लालच के कारण कई लोग अपना रास्ता भूल जाते हैं। माँ, हम किसी का हक नहीं लेंगे। अगर इसमें किसी गरीब का सामान हुआ तो हम उसे वापस कर देंगे। जमुना सही कह रही है, हमें पहले सच जानना चाहिए। लेकिन कागज पर लिखा क्या है यह कैसे पता चलेगा? सरस्वती ने कागज को ध्यान से देखा। कुछ शब्द मिट चुके थे, लेकिन एक जगह पुराने मंदिर का नाम साफ दिखाई दे रहा था। गंगा को याद आया कि गांव के बाहर एक पुराना मंदिर था जहां अब बहुत कम लोग जाते हैं। शायद इस कागज का रहस्य उसी पुराने मंदिर से जुड़ा है। क्या हम वहां जाकर देखेंगे? हाँ, लेकिन हम तीनों साथ जाएंगी। शाम होने लगी। माँ ने उन्हें रात में बाहर जाने से मना किया। तीनों बहनें मान गई और अगले दिन सुबह मंदिर जाने का फैसला किया। सुबह उजाला होने पर जाना और किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा मत करना। आप चिंता मत करो माँ, हम सावधानी से जाएंगी। उसी रात जमींदार अपने नौकर के साथ था। वो बार बार तीनों बहनों की बात सोच रहा था। उसे यकीन था कि उनके हाथ कोई कीमती चीज लगी है। कल सुबह तुम उन तीनों बहनों का पीछा करना। जैसे आप कहेंगे मालिक, मैं वैसा ही करूँगा। मुझे पता लगाना है कि वे डिबिया लेकर कहाँ जाती है। अगली सुबह गंगा अपनी दोनों बहनों के साथ पुराने मंदिर की ओर चल पड़ी। उसे नहीं पता था कि पीछे से जमींदार का नौकर भी उनका पीछा कर रहा था। जमुना अपनी दोनों बहनों के साथ पुराने मंदिर के पास पहुंच गई। मंदिर बहुत पुराना था और उसके चारों तरफ पेड़ पौधे लगे थे। कागज पर मंदिर का नाम बिल्कुल यहीं लिखा है। जरूर इस जगह से कोई रहस्य जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। दीदी, मुझे यह जगह थोड़ी डरावनी लग रही है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम तीनों साथ हैं। बस हमें सावधानी से आगे बढ़ना है। गंगा धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। उसकी दोनों बहनें उसके पीछे चल रही थी। मंदिर के दरवाजे पर एक पुरानी घंटी लटक रही थी। दीदी, क्या हमें अंदर जाना चाहिए? हाँ, लेकिन पहले भगवान को प्रणाम करेंगे और फिर कागज में लिखी बात को समझने की कोशिश करेंगे। तीनों बहनों ने मंदिर के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। रुको, इन निशानों को देखो। यह निशान तो कागज पर बने निशान जैसे ही हैं, तो इसका मतलब हम सही जगह पहुंच गए हैं। पीछे हटो, पहले देखते हैं कि यहाँ क्या है। दीदी, कहीं कुछ खतरनाक तो नहीं? गंगा ने मंदिर के पीछे देखा। वहाँ एक बड़ा पुराना पेड़ था और उसके नीचे लकड़ी का एक पुराना संदूक रखा हुआ था। संदूक पर धूल जमी थी और सामने एक छोटा सा ताला लगा था। दीदी, लगता है यही वो संदूक है जिसके बारे में कागज में लिखा था। हाँ, लेकिन इसके अंदर क्या है यह तो खोलने के बाद ही पता चलेगा। चलो पहले इसे खोल कर
देख लेते हैं। गंगा ने डिबिया से मिली चाबी निकाली और संदूक के ताले में लगा दी। चाबी घुमाते ही ताला खुल गया। तीनों बहनें खुशी से एक दूसरे को देखने लगी। दीदी, संदूक खुल गए, धीरे से खोलो, देखते हैं अंदर क्या है। गंगा ने संदूक का ढक्कन उठाया। अंदर सोने के सिक्के, चांदी के गहने, हीरे और चमकते हुए जवाहरात रखे थे। तीनों बहनें यह देखकर हैरान रह गई। इतना सारा सोना और चांदी! मैंने अपनी जिंदगी में इतना खजाना कभी नहीं देखा। दीदी, इसमें तो बहुत सारे हीरे और जवाहरात भी है। यह खजाना देखकर हमें लालच नहीं करना चाहिए। पहले हम पता करना होगा कि यह किसका है। गंगा ने संदूक के अंदर एक पुरानी चिट्ठी देखी। उसने चिट्ठी उठाई और अपनी बहनों के साथ पढ़ने लगी। इसमें लिखा है कि यह खजाना एक नेक और ईमानदार परिवार के लिए रखा गया है। क्या यह हमारे परिवार के लिए हो सकता है? शायद, लेकिन हमें पूरी सच्चाई जाननी होगी। तभी पीछे से किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी। तीनों बहनों ने पलटकर देखा। जमींदार का नौकर वहाँ खड़ा था और उसकी नज़र सीधे संदूक के खजाने पर थी। तो यही है वो खजाना। अब ये संदूक मेरे मालिक के पास जाएगा। दीदी, अब हम क्या करेंगे? डरना मत। यह खजाना हमारा हो या ना हो, हम इसे किसी लालची इंसान के हाथ नहीं लगने देंगे। चुपचाप रास्ते से हट जाओ और मुझे संदूक लेने दो। नहीं, पहले इस खजाने का सच सामने आएगा, उसके बाद ही कोई इसे ले जाएगा। नौकर गुस्से में संदूक की तरफ बढ़ा। गंगा ने अपनी दोनों बहनों के साथ खड़ी हो गई। अब तीनों बहनें के सामने एक नई मुश्किल खड़ी थी। जमींदार का नौकर संदूक के पास खड़ा, उसकी नज़र खजाने पर थी। गंगा अपनी दोनों बहनों के सामने खड़ी होकर उसे रोक रही थी। रास्ते से हट जाओ, यह खजाना अब जमींदार का होगा। नहीं, यह खजाना किसका है इसका फैसला तुम नहीं कर सकते। गंगा, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। नहीं दीदी, हम सच जाने बिना नहीं जाएंगे। तभी मंदिर के रास्ते से बूढ़ी औरत वहाँ आ गई। उसे देखते ही नौकर पीछे हट गया। तीनों बहनें हैरानी से उसे देखने लगी। तुम तीनों ने आखिर वो संदूक ढूंढ लिया। अम्मा, आपको इस संदूक के बारे में पहले से पता था? हाँ बेटी, मैं जानती थी कि एक दिन यह संदूक तुम्हारे सामने जरूर आएगा। लेकिन इसमें इतना सारा सोना, चांदी और जवाहरात क्यों रखा गया है? बूढ़ी औरत सरस्वती की बात सुनकर मुस्कुराई। उसे समझ आ गया कि लालची नहीं थी। तभी नौकर चुपचाप संदूक की तरफ बढ़ा। इतनी बातें बहुत हो गई। खजाना लेके मैं अभी जमींदार के पास जाता हूँ। एकदम भी आगे मत बढ़ना। तुम यहाँ चोरी करने आए थे? नहीं, मैं तो बस संदूक देखने आया था। झूठ मत बोलो। तुम जमींदार के कहने पर हमारा पीछा करके यहाँ आए थे। गांव वालों ने नौकर को चारों तरफ से घेर लिया। नौकर डर गया और वहाँ से भागने लगा। पहले अपने मालिक को जाकर बताना कि गरीबों का हक छीनना इतना आसान नहीं है। नौकर वहाँ से भाग गया। गंगा ने संदूक बंद किया और बूढ़ी औरत की तरफ देखने लगी। अब उसे अपने पिता के आखिरी वचन का सच जानना था। अम्मा, क्या मेरे पिता ने सच में यह सब हमारे लिए छोड़ा था? हाँ बेटी, लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा अभी बाकी है। तुम्हारे पिता ने खजाने के साथ एक और चीज छोड़ी है जो तुम्हारे असली किस्मत बदल सकती है। गंगा ने हैरानी से बूढ़ी औरत को देखने लगी। संदूक में सोना और जवाहरात तो थे, लेकिन उसके नीचे एक छोटी कपड़े का थैला भी रखा था। गंगा ने उसे धीरे से उठाया और खोलने लगी। गंगा ने कपड़े का थैला धीरे से खोला। उसके अंदर एक पुरानी चिट्ठी और एक छोटी सी चांदी की चाबी थी। तीनों बहनें चुपचाप उस चिट्ठी को देखने लगी। इसमें क्या लिखा है? शायद पिता ने हमारे लिए कोई और बात छोड़ी है। गंगा, जल्दी से चिट्ठी पढ़ो। मुझे लगता है इसमें हमारी किस्मत का राज होगा। गंगा
ने चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था कि खजाने का कुछ हिस्सा परिवार के लिए है और बाकी धन गांव के गरीबों लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करना है। पिता चाहते थे कि हम सिर्फ अपने बारे में ना सोचें बल्कि ज़रूरतमंद लोगों की भी मदद करें। यही तो हमारे पिता की सबसे बड़ी सीख थी। तो हम इस धन से गांव की गरीब लोगों की मदद करेंगे। गंगा ने सभी कागज संभाल कर रख लिया। फिर उसने संदूक में रखे खजाने को देखा। उसके मन में लालच नहीं था, उसे अपने पिता की बात याद आ रही थी। हम इस खजाने का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। पहले माँ के लिए अच्छा घर बनाएंगे और फिर गांव के ज़रूरतमंद लोगों की मदद करेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ जमुना में भी हम तीनों मिलकर पिता का सपना पूरा करेंगे। बूढ़ी औरत तीनों बहनों की बातें सुनकर बहुत खुश हुई। उसने गंगा के सिर पर हाथ रखा और उसे आशीर्वाद दिया। बेटी, आज तुम्हारी असली किस्मत बदल गई है। धन मिलना किस्मत नहीं, सही रास्ता चुनना ही असली किस्मत है। अम्मा, आपने हमें सही रास्ता दिखाया। हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। कुछ दिनों बाद तीनों बहनें अपनी माँ के लिए एक सुंदर और मजबूत घर बनवाया। खुशी से बेटियों, आज तुम्हारे पिता जहाँ भी होंगे तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। माँ, उनकी सीख हमेशा हमारे साथ रहेगी। हमने साथ रहकर हर मुश्किल पार की और अब हमारा गांव भी खुश रहेगा। गांव में तीनों बहनों की अच्छाई की चर्चा होने लगी। जमींदार को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गांव वालों से माफ़ी मांगी और फिर कहीं किसी का हक नहीं छीनने का वादा किया। गंगा, मैंने लालच में बहुत बड़ी गलती की, मुझे माफ़ कर दो। गलती मान लेना अच्छी बात है। अब किसी गरीब का हक मत छीनना। मैं वादा करता हूँ अब किसी के साथ अन्याय नहीं करूँगा। गंगा ने अपनी दोनों बहनों और माँ के साथ मिलकर खजाने का सही उपयोग किया। तीनों बहनों की जिंदगी खुशियों से भर गई। उन्हें समझ आ गया कि किस्मत केवल धन से नहीं बदलती बल्कि मेहनत, ईमानदारी और अच्छे कर्मों से बदलती है। हमारी सबसे बड़ी दौलत हमारा परिवार और हमारे अच्छे कर्म है और हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। चाहे कितनी भी मुश्किल आए, हम तीनों कभी अलग नहीं होंगे। तीनों बहनों एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़कर मुस्कुराई। उनकी किस्मत बदल चुकी थी लेकिन उनके दिल पहले से ही थे। उन्होंने धन को अपने लिए नहीं बल्कि अपनी माँ और ज़रूरतमंद लोगों की खुशियाँ के लिए इस्तेमाल किया। यही उनकी पिता की आखिरी इच्छा थी और यही तीनों बहनों की असली जीत थी।